ठीक है, boa tarde, नमस्कार। तो एक बार फिर से लिस्बन स्थित भारतीय दूतावास, जुंता द फ्रेguesia de Arieiro और एसोसिएशन काजा de इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में और एक चीज़ फिर से कि जो जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं की हैं, नहीं कर पाए किसी वजह से, या कोई चीज़ उस समय तुरंत समझ में नहीं आई, तो आप बार-बार यहाँ जाके इस चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्योंकि 2 बार 3 बार बहुत सारे भाषा से संबंधित चीज़ें होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती, तो आपको उनको बार-बार देखने, पढ़ने, सुनने की ज़रूरत है ना? तो आप काज़ा इंडिया के चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अच्छा ये रहेगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। और अगर कोई चीज़ आप वीडियो देखते समय आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस पे जवाब भी दे सकता हूँ। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिन पे हमने पहले देख लिया हमने। अब आपको एबीसीडी भी पढ़ना आ गया होगा पुर्तगाली में, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये कुछ एक जो तरीके हैं जो आपको एकदम आपकी ज़ुबान पे चढ़े रहने चाहिए, जैसे bom dia, boa tarde, boa noite, है ना? तो bom dia, boa tarde, boa noite। bom dia गुड मॉर्निंग के लिए है, boa tarde गुड नून से लेके जो है इस समय तक आप जो है boa tarde इस्तेमाल कर सकते हैं, और boa noite रात में गुड नाइट। और अते अमन्य, अगर आप किसी से अब उस दिन नहीं मिलने वाले हैं, कल मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे, तो आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं अते आमन्य। आमन्य का मतलब है टुमारो, कल। अतेजा, किसी से आप उसी दिन थोड़ी देर में मिलने वाले हैं, तो उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं अतेजा। अते लोगु, उसी दिन आप मिलने वाले हैं लेकिन कुछ मिलने की जो दूरी हो सकती है, या जो समय हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो उस स्थिति में आप अते लोगु इस्तेमाल कर सकते हैं। अते सेम्पर, अते माइस भी इस्तेमाल होता है इन द सेंस ऑफ सी यू ऑलवेज। ठीक है, इसके अलावा जो है कि बाय कहने के 2 तरीके हैं, एक है अदेउस और दूसरा चाओ। अदेउस जो है बड़ा फॉर्मल है, और चाओ जो है आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लेकिन थोड़ा कम फॉर्मल है ना? तो ये कुछ एक तरीके हैं। किसी से मिलने पे आप हाय हेलो के साथ-साथ आप कैसे हैं ये भी पूछ सकते हैं, तो इसके लिए ओला बुन दिया, बोa tarde, boa noite जैसा समय हो। और ये यहाँ पे बो क्यों है, यहाँ बोआ क्यों है, यहाँ बोआ क्यों है ना? ये अंतर क्यों हुआ है, इस पे हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो जिनको अगर दिक्कत हो तो आप पिछली क्लास का वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ओला बुंदिया, कुमुस्ता, कुमुस्तास, है ना? कुमुस्ता, अगर किसी को आपके साथ आप संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, सर आप कैसे हैं, मैडम आप कैसी हैं, तो इस स्थिति में आप कुमुश्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त है या आपसे छोटा है, या तुम कह के आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप स्ताश का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुमुश्ता कैसे हैं, कैसे हैं, कैसी हैं। कुमुश्तास, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। ठीक है, जवाब में आप क्या बोल सकते हैं, ओला बुंदिए, estou bem। ठीक है, estou bem। ओब्रिगादो, ओब्रिगादा, इस पे भी हमने सीख लिया है कि ओब्रिगादो जो है हमेशा आदमी, कोई लड़का, कोई मेल ही बोलेगा, और ओब्रिगादा जो है कोई लड़की, औरत, है ना? तो ओब्रिगादा अगर मुझे बोलना होगा तो ओब्रिगादो, लेकिन अगर कोई कार्ला, राधा, मरिया हैं तो वो क्या बोलेंगे, ओब्रिगादा। और उसके बाद जो है कि काउंटर क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या तो आप इसी सवाल को फिर से पूरा दोहराएं, ओला बुंदिया कुमुश्ता, या फिर एक बार जब सवाल जवाब हो चुका है तो दूसरा आदमी सिर्फ बोल सकता है ई उ सिन्योर एंड द सर, है ना? मैडम है तो ई अ सिन्योर। और अगर वोसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वोसे को कई लोग, कई पुर्तगाली कम फॉर्मल मानते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपका दोस्त है, आपसे छोटा है, तो उसके साथ आप तू भी लगा सकते हैं, ई तू। ठीक है, एक और तरीका है जो तुदुबाई, है ना? तो तुदुबाई का जवाब भी अगर हाँ में जवाब है तो उसका जवाब भी तुदुबाई हो सकता है ना? जैसे कि हम हिंदी में बढ़िया, 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 है ना? तो वो बदलता नहीं है, लेकिन तुदुबाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पे उन स्थितियों में जहाँ पे आपके पास या सामने वाले के पास भी रुकने का समय नहीं है ना? हाथ मिलाने का समय नहीं है, तो चलते चलते में जो हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया, है ना? तो तुदुबाई, सी तुदुबाई, ओब्रिगादो, ओब्रिगादा। ठीक है, कॉन्सीगो और कॉन्तीगो, तो कॉन्सीगो क्या है, एक तरह से लिटरली आप बोल रहे हैं आपके साथ सब बढ़िया है,
और कॉन्टिगू में तुम्हारे साथ सब बढ़िया है ना। हम इस पे फिर से आएंगे, आगे आएंगे कि कॉन्सिगू, कॉन्टिगू, कुमीगू, कोवोस्कू, कोनोस्कू, ये भी तरीके हैं ना, जैसे मेरे साथ, तुम्हारे साथ, आपके साथ, हम लोगों के साथ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे पुर्तगाली में, इसके ऊपर हम फिर से आगे आएंगे। एक और तरीका है जो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली, वो है नाम पूछने के लिए कि कोमु से शामा। तो आपका एक तरह से लिटरली हाउ आर यू नोन एज, है ना, या आपका नाम क्या है। तो शामू में विराट कोहली यू सीनियर, ठीक है, यू सीनियर अगर सामने कोई आदमी है, सर हैं, तो यू सीनियर। अगर कोई लेडी है तो सीनियर है। कोई एक से ज़्यादा आदमी हैं, उन सबका नाम जानना चाहते हैं तो आप वोसेस भी लगा सकते हैं। तो वोसे जो है, यहाँ पे देखिए, वोसे जो है सिंगुलर है और वोसेस जो है प्लूरल, ठीक है। और तू, अगर कोई सामने वाला है, आपसे काफ़ी छोटा है, तो आप उसके लिए तू भी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है नाम पूछने के लिए, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाल ए उ सेउ नोम, है ना, क्वाल ए उ सेउ नोम। तो वहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं, उ मेउ नोम ए जईर का ई उसेउ उ तेउ, ठीक है। यू सेउ, यू तेउ, सेउ कब आपका, तेउ कब तुम्हारा, ठीक है। ये कुछ एक और एक्सप्रेशंस हैं जो हमने सीखे थे, और ये आपके एकदम इनको बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, ताकि ये आपके दिमाग में, आपकी जुबान पे एकदम चढ़ जाए, है ना। तो जैसे सी नाउ, है ना, सी नाउ, तो सी हाँ, नाउ नहीं। ओब्रिगादो, ओब्रिगादा, तो इसके बारे में आपको पता है कि दोनों में क्या अंतर है, क्यों ओब्रिगादो है, क्यों ओब्रिगादा है। अगर इसका काउंटर जवाब देना है, कोई आपसे माफ़ी मांगता है या कोई आपको धन्यवाद बोलता है, तो उसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, द नादा। तो द नादा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई बात नहीं, खुशी से, ओके, इट्स नथिंग, है ना। बुंदिए, इस पर हम देख चुके हैं, बुंदिए सुप्रभात, बोतार्द शुभ दोपहर, शुभ संध्या, बोनोइत शुभ रात्रि, ओ या गुड नाइट, बोनोइत गुड इवनिंग, तरह से, है ना। ओला, है ना, ओला। तो आप कई बार जो खासकर जो ब्राज़ील वगैरह के लोग हैं, कई बार ओला के जगह ओई भी इस्तेमाल करते हैं, ओ और आई, ओई, है ना। तो ओला, ओई, अगर कभी आप ओई सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ओला से ही करना है। अगर कोई आपका ब्राज़ील से कोई अगर आपका दोस्त हो, जान पहचान वाला होगा, तो हो सकता है वो ओई इस्तेमाल करे। अते लोगू, है ना, उसी दिन हम जल्द ही मिलते हैं, सी यू लेटर, गुड बाय, अदेउश, तो क्या है, अलविदा। उसके बाद है डिस्कुल्प, तो डिस्कुल्प माफ़ कीजिए, है ना। कई बार औरतों को अगर माफ़ कीजिए बोलना है, तो वो डिस्कुल्प भी बोल सकते हैं, डिस्कुल्प। तो ई के जगह पे वो आ पे भी ख़त्म हो सकता है। दूसरा है फास्ट फावोर या पुर फावोर, है ना। तो हम ये फास्ट फावोर या पुर फावोर का मतलब है प्लीज़, है ना। तो कोई भी आप काम करें, कोई भी चीज़ आप पूछें, कोई भी चीज़ मांगें, कोई भी चीज़ आप कहें, तो उसमें हमेशा कोशिश करें आप कि फास्ट फावोर, पुर फावोर लगाएं ज़रूर, है ना, ताकि हमारा काम बन सके। दूसरा पुश ई इम्पुर, है ना। तो पुश जो है, पुश नहीं करना है, इसका हमेशा सोचना है कि जब भी पुर्तगाली में पुश इस्तेमाल करेंगे, उसका उल्टा सोचना है ना। तो पुश क्या है, पुल है, और एम्पुर क्या है, पुश है ना। तो आपको दुकानों में या दरवाज़ों पे ये चीज़ हमेशा लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। दूसरा हमने देख लिया है कि फेशादू और अबेरतू, फेशादू क्लोज्ड, अबेरतू ओपन। अगर कोई आपसे कुछ पुर्तगाली में बोलना शुरू कर रहा है और आप इतना नहीं जानते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, नौ फालू पुर्तगेज, ठीक है, नौ फालू पुर्तगेज, आई डोंट स्पीक पोर्चुगीज़, है ना, मैं पुर्तगाली नहीं बोलता या नहीं बोलती हूँ, तो आई डोंट स्पीक पोर्चुगीज़। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप क्या बोल सकते हैं, नौ कॉम्प्रिएंदू, है ना, नौ कॉम्प्रिएंदू। तो नौ कॉम्प्रिएंदू, आई डोंट अंडरस्टैंड, या आई डिडंट अंडरस्टैंड, ये भी मतलब हो सकता है। तो समझा नहीं, समझी नहीं। तो no compreendo, pod repetir, por favor, है ना। I don't understand या I didn't understand, can you repeat please, एक बार फिर, ठीक है। यहाँ पे इंत्रादा सईदा, आपको इसको यहाँ पे सिंबल देख के समझ में आ गया होगा कि इंत्रादा है जो है कि इंट्रेंस के लिए है, और सईदा जो है एग्जिट के लिए है ना। तो इसके आगे फिर हमने जो है कि आर्टिकल्स के बारे में सीख लिया है कि आर्टिकल्स कैसे इस्तेमाल होंगे। तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जाके इसको जब किसी भी प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में द के बारे में देखा था, आज हम दूसरे प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो उसमें जो है कि प्रीपोजिशन का भी प्रभाव होगा
और माफ़ कीजिए आर्टिकल का भी प्रभाव होगा, और आर्टिकल को हम छोड़ नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ऊ कब लगेगा, ऊ क्या है, द है एक तरह से, है ना। लेकिन इंग्लिश में द जो है कि वो आप सिंगुलर में भी लगा सकते हैं, प्लूरल में भी लगा सकते हैं, मैस्कुलिन में भी लगा सकते हैं और फेमिनिन में भी लगा सकते हैं। लेकिन पुर्तगाली में ऐसा नहीं है, या रोमानिक जो भाषाएं हैं उनमें ऐसा नहीं है, पुर्तगाली में या स्पेनी में। तो उसमें नंबर और जेंडर जो भी होगा नाउन का, संज्ञा का, उसके हिसाब से आर्टिकल लगता है ना। तो जैसे यहाँ पे गातू, फील्यू, मोहन, ये तीनों क्या हैं, मैस्कुलिन और सिंगुलर हैं, तो इनके साथ में हमें क्या आर्टिकल लगाना है, ऊ। ठीक है। अगर कोई फेमिनिन है और सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आर्टिकल लगेगा, आ, है ना। तो आमतौर पे जो शब्द आ पे खत्म होते हैं, आ, मैं पुर्तगाली में बोल रहा हूँ, आ पे जो शब्द खत्म होते हैं उनका, उनके साथ आर्टिकल आ लगता है। हालांकि इसके कुछ एक अपवाद भी हैं, हम आगे जाके देखेंगे। तो पोर्त, यहाँ पे कार्ला एक यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ, लेकिन ये किस में है, फेमिनिन और सिंगुलर में है, तो इसके साथ क्या आर्टिकल लगाएंगे, आ। ठीक है। तो उसके बाद प्लूरल में देखते हैं, तो उ गातु, तो आमतौर पे जो भी नाउन ओ पे खत्म होंगे, है ना, तो उ गातु, इनका प्लूरल क्या करना है, गातु, ओ के साथ आप एस लगा दीजिए तो प्लूरल में चले जाएंगे। तो उ गातु द कैट, लेकिन सिंगुलर मैस्कुलिन, और उस गातुस प्लूरल मैस्कुलिन। ठीक है। तो उस गातुस, उ फिल्यू, उस फिल्यूस। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक और नियम सीख लिया कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, उन शब्दों को जो ओ पे खत्म हो रहे हैं, खासकर उन संख्याओं को, उन नाउन्स को जो ओ पे खत्म हो रहे हैं, है ना। तो उ गातु, उस गातुस, उ फिल्यू, उस फिल्यूस। ओके। और अगर फेमिनिन में हम आते हैं तो यहाँ पे भी एक नियम है कि जो आ पे खत्म हो रहे हैं शब्द, और जो फेमिनिन और सिंगुलर हैं, तो उनका पोर्त, माफ कीजिए, पोर्त, और यहाँ पे पोर्तस, है ना। कार्ला, तो अगर, लेकिन अगर कोई 4-6 कार्ला हैं, सबका नाम कार्ला ही है, तो आप कार्लस भी बोल सकते हैं, है ना। एक और नियम हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमने देखा पिछली क्लास में, कि जो भी नाउन आमतौर पे ओ पे खत्म होते हैं, तो उनके 4 रूप हो सकते हैं। जैसे हिंदी में जो शब्द आ पे खत्म होता है, जो संज्ञाएं आ पे खत्म होती हैं, जैसे लड़का, है ना, तो लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, 4 रूप हो रहे हैं। तो वैसे ही गातु के भी 4, गातु या गातु जैसे जो शब्द हैं, जो नाउन है और ओ पे खत्म हो रहे हैं, उनके भी 4 रूप होंगे। तो गातु, ओ, या उ गातु, उस गातुस, अगात, अशगातस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल भी देख लिया और 3-4 और भी नियम देख लिए कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाना है, खासकर उन शब्दों के बारे में जो ओ पे खत्म हो रहे हैं, है ना। अब उल्टा नहीं हो सकता, जैसे ये शब्द यहाँ पे पोरता है, ये आ पे खत्म हो रहा है, तो आप सोचें कि पोर्तु इसका जो है कि मैस्कुलिन वर्ड होगा, नहीं, है ना। तो ओ वाले शब्दों से पॉसिबल है कि आप डिराइव कर सकते हैं, यू कैन डिराइव फॉर नाउन्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट द वर्ड्स विच आर एंडिंग इन आ मे नॉट हैव द सेम रूल। ठीक है। जैसे गातश, हमें मालूम है कि ये किससे डिराइव हुआ है, कि गातु से, है ना। तो इसलिए आप ये जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है, कि कार्ला या पोर्ता में भी हम वही रूल लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल के साथ एग्जांपल्स हैं, हम देख चुके हैं, इनको हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने देखा था इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, हम कहाँ खाना खाने खाएंगे, हम आज जो है कि क्या कहते हैं, सरवना भवन में खाएंगे, तो सरवना भवन रेस्टोरेंट में खाएंगे मान लीजिए। तो सरवना भवन क्या है, एक बहुत फिक्स रेस्टोरेंट है ना, एक डेफिनिट रेस्टोरेंट है। तो उसके इस केस में हम क्या लगा सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, है ना। जब, लेकिन जब हमारे पास ऐसा कोई केस हो कि हमें पता ही नहीं कि हम किस रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, है ना। तो जब ये किसी वाली बात हो जाएगी, या किसी, वी कैन गो टू एनी रेस्टोरेंट, है ना, तो एनी, किसी की जब बात हो गई, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो इंडेफिनिट आर्टिकल, वो एक इंडेफिनिट कॉन्टेक्स्ट है, इंडेफिनिट नाउन है, तो उस केस में हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। तो इंग्लिश में ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स आपको पता है, ए और एन हैं। पुर्तगाली में फिर से, जैसे हमने अभी डेफिनिट आर्टिकल में देखा कि उनके 4 रूप हैं, उ, उस, अस। इंडेफिनिट में भी 4 रूप होंगे, है ना। तो उमा, है ना, मैस्कुलिन और सिंगुलर होंगे अगर, तो डेफिनिट आर्टिकल उसमें क्या लगेगा, फेमिनिन और सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल उमा, मैस्कुलिन और प्लूरल इंडेफिनिट आर्टिकल उन्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए
ऊन चेंज होके किस में आ गया, उन्स, एनएस में, है ना, उन्स, उमा, उमस। ओके, सो कुछ एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, एल एस्ता नू रेस्टोरेंट, है ना, ही इज इन अ रेस्टोरेंट, और ही इज इन एनी रेस्टोरेंट, वो किसी रेस्टोरेंट में है ना, तो अभी नहीं आ सकता, अभी आपसे बात नहीं कर सकता, तो हमें ये नहीं पता है कि वो किस में है ना। अगर हमें पता होता है कि किसी खास रेस्टोरेंट में है, किसी खास आदमी के रेस्टोरेंट में है, किस खास राज्य के रेस्टोरेंट में है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते थे। अकारला त्रबालिया नुमा फाब्रिका, किस फाब्रिका में, फाब्रिका का मतलब है फैक्ट्री, है ना, किस कारखाने में, हमें ये नहीं पता है ना, लेकिन किसी किसी फैक्ट्री में काम करती ये पता है, लेकिन पक्का नहीं पता है कि वो फैक्ट्री टाटा की है या बिरला की है या फिर रिलायंस की है, किसकी है हमें नहीं पता, है ना। तो इस वजह से क्या है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इसलिए हमें इंडेफिनिट लगाना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि नुमा क्यों हुआ, है ना, तो ऐ और उमा जुड़कर नुमा बन जाते हैं, हम आज इस पे आएंगे आगे, तो थोड़ा सा आप 5-10 मिनट में हम उस पर पहुँचते हैं, ठीक है। उसे वो फीलियो एस्टूदा नुमा स्कॉला, है ना, तो किसी, हमें अगेन हमें नहीं पक्का पता है कि कौन से स्कूल में, किसी स्कूल में, तो हम उन्हें वहाँ, हम उस स्थिति में क्या लगाएंगे, अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। उसे वो फीलियो एस्टूदा नुमा स्कॉला, उमस कुछ, है ना, उमस कनेतस एस्टाउन न गवेता, है ना, गवेता ड्रॉवर, तो उमस कनेतस सम पेन्स आर इन द ड्रॉवर, है ना, उन रफाजिश एस्टाउन व ब्रिंकार न रुआ, है ना, तो कुछ लड़के, कितने लड़के हैं, किसके लड़के हैं, कहाँ के लड़के हैं, ये सब हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लड़के हैं, तो इस उस केस में हम क्या लगा सकते हैं, उस केस में हम लगा सकते हैं कि प्लूरल मैस्कुलिन, ठीक है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनिट। तो ये यहाँ पे हमने कुछ एक एक्सरसाइज किया था, ये कुछ एक जो यहाँ पे आपको मैंने सलाह दी थी कुछ एक डिक्शनरियों के, इसके अलावा भी इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, है ना। ये एक डिक्शनरी है जो अगर आप अगर हाथ में लेना चाहें या किताब के रूप में चाहें तो ये भी है, इसमें हिंदी से पुर्तगाली में 5000 शब्द हैं और 5000 पुर्तगाली से हिंदी में, ठीक है। तो ये है, हमने जो आर्टिकल के ऊपर जो एक छोटा सा अभ्यास किया था, ये फिर हाँ, पिछली क्लास में जो हमने द देखा था, है ना, तो इस अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहला चीज़ है कि जब हम दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, है ना, जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं, और ये चीज़ें क्या हैं, आमतौर पे नाउन नाउन हो सकते हैं, संज्ञा संज्ञा, है ना, अगर हम जुआओं है और बुक है ना, तो इंग्लिश में हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑफ, है ना, हिंदी में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, का, के, की, है ना, पंजाबी में दा, दे, दी, दियाँ, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं क्यों हो, किस लिए हैं, क्योंकि हम दो चीज़ों को हमें जोड़ना है ना, जैसे घर का दरवाज़ा, घर दरवाज़ा, हाँ, घर दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा दोनों में थोड़ा अंतर है ना। तो घर का दरवाज़ा, ये का जो काम है, का या के या की या किया, हमें उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तो इनका काम कौन करता है, ये द करता है ना। अब पीछे जैसे हमने देखा कि आर्टिकल, है ना, आर्टिकल को हम छोड़ नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं, तो आर्टिकल को हमें रखना होगा, और हर एक नाउन के साथ एक कोई ना कोई आर्टिकल होता ही, हमें पता है। तो उसमें क्या होगा, अगर द के बाद ऐसा कोई नाउन आता है जिसका आर्टिकल ओ हो, तो वो क्या हो जाएगा, दू। द के बाद कोई ऐसा नाउन आता है जिसका आर्टिकल उश है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दुश। द के बाद कोई ऐसा आर्टिकल आता है, ऐसा नाउन आता है जिसका आर्टिकल आ है, तो उसमें क्या लग जाएगा, दा। और द के बाद कोई ऐसा ऐसा नाउन आता है जिसका आर्टिकल अश है, तो दश, है ना। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, दू, दुश, द, दश, है ना। इसके अलावा कुछ कभी कभी ऐसे केसेस भी आ सकते हैं, ऐसे कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें कि नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, है ना, जैसे पुर्तगाल, लिस्बोआ, दिल्ली, तो इन इन सब नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो इनके केस में सिर्फ द रह जाएगा, डी और ई ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, वो फीलियो दू जुआओं, क्योंकि जुआओं आपको मालूम है कि ये मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आर्टिकल लगेगा, ओ, और इसके पहले क्या आ रहा है, एक और नाउन आ रहा है फिल्यू, तो फिल्यू और जुआओं को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, द। अब द के साथ साथ लेकिन हम आर्टिकल छोड़ नहीं सकते, हमें जो है बाएं तरफ जिस जो शब्द आ रहा है उसके आर्टिकल की चिंता नहीं करनी है, हमेशा जो दाईं तरफ
शब्द आ रहा है उसके आर्टिकल की चिंता करनी है। जैसे हिंदी में भी होता है राम का घर, राम की कलम। अब यहाँ घर क्यों, का क्यों हुआ, क्योंकि दाईं तरफ घर आ रहा है, और की कलम क्यों हुआ, क्योंकि दाईं तरफ कलम शब्द आया है ना। बिल्कुल वैसे ही पुर्तगाली में भी होगा। तो जुआओं यहाँ पे चूंकि ये मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, दू। ठीक है, द और जुआओं का जो आर्टिकल है उ, द और उ जुड़कर क्या बन गए, दू। ठीक है, ये देखिए इसको हमें दो नहीं पढ़ना है, दू, है ना। तो ये भी आपको पता है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी शब्द अगर पुर्तगाली में ओ पे खत्म होता है तो उसको हम ऊ पढ़ते हैं, है ना। तो ऊ फिल्यू, ऊ फिल्यू, ओ फिल्यो नहीं, है ना। ऊ फिल्यू दू जुआओं ए आलतू। ठीक है, आलतू का मतलब है लंबा। उस फिलियस दू जुआओं साओ आल्तुस, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऊ फिलियू उस फिलियू, इससे जो है कि दू के प्रयोग में तो कोई अंतर नहीं आया, तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि हमेशा ये फैसला कि दू होगा, द होगा, दुश होगा या दश होगा, यह फैसला किस पे निर्भर करता है, जो शब्द दाईं तरफ आएगा उस पर। ठीक है, तो उस फिलियस दू जुआओं साओ आल्तुस। ओफिलियो द कार्ला, कार्ला पता है आपको कि फेमिनिन सिंगुलर है, तो फेमिनिन के साथ में कौन, सिंगुलर के साथ में कौन सा आर्टिकल लगता है, आ। और कनेक्टर क्या है, द कनेक्टर, कनेक्टर कहने का मतलब है एक तरह का प्रीपोजिशन भी है। तो द और आ एक साथ जुड़ के क्या बन जाते हैं, द। इसको भी बहुत ज्यादा आपको आ नहीं करना है, द, है ना। तो ओ फिलियो द कार्ला ए पेकेनो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दुष क्यों हुआ, ये सब आप लोगों को पता है कि लिव्रुस, लिव्रुस क्या है, मैस्कुलिन और प्लूरल में है ना। तो मैस्कुलिन और प्लूरल का आर्टिकल क्या होता है, उस, उसके पहले प्रीपोजिशन द है, तो द और उस जुड़कर क्या बन गए, दुष। तो एक बार फिर से, अस फोलियस दुस लिव्रुस साउ फ्राकस, है ना, लिव्रुस। अब कई भी यहाँ पे मैंने पीछे ही बोला था एक बार फिर से कि जैसे लिव्रू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब पुर्तगाली में क्या है, पुलिंग है, मैस्कुलिन है। लेकिन किताब भारत हिंदी में क्या है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है ना। तो कई बार ऐसी भी बातें हो सकती हैं कि जो हमारे यहाँ पे पुलिंग है वो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो सकता है, और जो हमारे यहाँ स्त्रीलिंग है वो यहाँ पे पुलिंग हो सकता है ना। तो जैसे किताब का अंतर है, और भी जैसे दरवाजा, दरवाजा हमारे यहाँ पे मैस्कुलिन है, पुलिंग है। यहाँ पे दरवाजा क्या है, पोर्ता, और पोर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है। ठीक है, उनोम दुपाई दुहरप्रीत ए उ मंजीत, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही कनेक्टर होगा, एक से ज़्यादा कनेक्टर भी हो सकता है, हिंदी में, पंजाबी में, तमिल, तेलुगु, है ना, इंग्लिश में भी। तो ये पुर्तगाली में भी नॉर्मल है कि हम कई बार एक से ज़्यादा जेनेटिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो राम के घर का नल, है ना, का पानी, राम के घर के नल का पानी, है ना, का दाम बहुत आता है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे का है ना। उ telemóvel do Rahim और रहीम नाउ ए नोवू, है ना। उ telemóvel do रहीम, अब रहीम हमें पता है कि मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आर्टिकल आएगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है आर्टिकल उ, और उसके पहले आया है प्रीपोजिशन द, तो द और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, दू। Onde que estão os trabalhos dos estudantes, ना, dos estudantes और des estudantes, dos estudantes, बिल्कुल। तो estudantes किस में है, प्लूरल में है और मैस्कुलिन में, तो हम यहाँ पे उस लगा रहे हैं। हालांकि हमने पीछे शुरू के पहली दूसरी क्लास में देखा था कि estudiant उन क्लास का शब्द है जो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए estudiant है और सिर्फ लड़कियां हैं, सिर्फ औरतें हैं, तो उस केस में ये दुश दश भी हो सकता है ना। कॉल इदाद दू पाई दू जॉन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इदाद है, पाई है, जॉन है, तीन चीजें हैं, तीन नाउन्स हैं, तीनों को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, द, है ना। तो कॉल इदाद, इदाद जो है कि उम्र, तो किसकी उम्र, पिता की, किसके पिता की, जॉन की। ठीक है, तो जॉन क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो हमने दू लगाया। पाई भी क्या है, मैस्कुलिन और सिंगुलर है, पाई मतलब पिता। तो जो इस तरह के जो नाउन हैं, जैसे पिता पुर्तगाली में भी पुलिंग होगा और हिंदी में भी पुलिंग होगा, है ना। तो जो आमतौर पे जो जीवित चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादातर जो है समानताएं होती हैं, है ना। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनमें अंतर हो सकता है।
तो यहाँ पे कुछ एक ये एक्सरसाइजेज थे जो आपको यहाँ पे दो करना था। तो एक चीज़ जो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, कई बार जो है कि आर्टिकल लगना है नहीं लगना है, कई बार यहाँ यहाँ के जो पुर्तगाली मातृभाषी हैं उनमें भी कभी कभी इस पे मतभेद होता है, अंतर होता है। लेकिन एक चीज़ जो है कि आपको द लगाना भूलना नहीं है। द तो आएगा ही आएगा। अब उसके साथ में आपको आर्टिकल भी लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से उच्चारण शब्दों का बदलेगा, है ना। तो फिर आप जो है कि उनको चीज़ों को पकड़ने के लिए आपको भी इसकी आदत डालनी होगी कि दू दुश द दश कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है। ये मटेरियल भी हमारे जो है ड्राइव में है, आप लोग उसको जिन्होंने नहीं किया है करते रहें। और इसका सॉल्यूशन भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ एक और चीज़ें हैं जो आज पिछली क्लास में हमने नहीं देखा था, आज देख लेते हैं। जैसे कि किसी की नेशनैलिटी पूछनी है ना। तो नस्योनलिदाद, नस्योनलिदाद क्या है? नेशनैलिटी, है ना। और हमने पहले भी बात की थी कि आद या इदाद पे जो शब्द खत्म होते हैं वो हमेशा फेमिनिन होते हैं, है ना। तो क्वाल या नस्योनलिदाद द सारा, है ना। क्वाल या नस्योनलिदाद द सारा। वो आपको यहाँ द क्यों लगा है, डी ए क्यों लगा है? क्योंकि सारा क्या है पता है आपको कि फेमिनिन और सिंगुलर है ना। तो क्वाल या नेशनलिदाद द सारा, है ना। तो आप जवाब दे सकते हैं ए इंडियाना। ठीक है, तो उसकी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है। व्हाट्स द नेशनैलिटी, व्हाट्स द नेशनैलिटी ऑफ सारा? सो इट्स इंडियन, है ना। तो इंडियाना। क्वाल इदाद दु कार्लुस, क्वाल ए इदाद दु कार्लुस। तो अब यहाँ पे क्वाल क्या है? क्वाल का मतलब है, क्वाल जो है कि पुर्तगाली में दो मतलब हो सकते हैं। क्वाल का मतलब क्या भी हो सकता है, क्वाल का मतलब कौन सा भी हो सकता है ना। सो क्वाल कैन बी व्हाट एंड समटाइम्स इट कैन बी विच एज वेल। सो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम? कॉन्टेक्स्ट के साथ, समय के साथ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपको जो है कि आराम से अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्वाल नेशनलिदाद द सारा इंडियाना, क्वाल इदाद दु कार्लुस। ठीक है, इदाद एज, उम्र। तो कार्लुस की उम्र क्या है? व्हाट्स द एज ऑफ द कार्लुस? एज ऑफ कार्लुस, तो उसमें क्या बोल सकते हैं आप? इट्स 32 ईयर्स। ओ ही इज इट्स 32 ईयर्स, है ना। 32 साल है ना। या पूरा सेंटेंस भी आप कैसे बोल सकते हैं? इदाद दू कार्लुस ए 32 anos। ठीक है, 32 anos। कॉल या मुरादा, या कभी कभी इंद्रेसु भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना है कि मुरादा हमेशा जो है कि फेमिनिन है, और उ इंद्रेसु क्या है? हमेशा मैस्कुलिन है। ठीक है, तो अगर इंद्रेसु इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वाल ए उ इंद्रेसु दु दिलप्रीत, है ना। और अगर हमने मुरादा इस्तेमाल किया, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुरादा, तो क्वाल ए मुरादा दु दिलप्रीत, है ना। तो मुरादा या इंद्रेसु का मतलब है एड्रेस, पता। तो E a Rua da Camões, Rua da Camões 32, दोइश, और ऊपर यहाँ पे ये जो डिग्री सा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा एक तरह से सेगुंदू और डी दिराइतू। ठीक है, तो स्केर्दू और दिराइतू, है ना, दो शब्द होते हैं। अगर राइट है तो डी और लेफ्ट है तो ई, है ना। कई बिल्डिंग में 3 होते हैं, सी डी ई। सी हो गया सेंट्रू के लिए। तो अगर 3 डिविजन्स हैं, राइट लेफ्ट सेंटर, तो सेंटर के लिए सी, राइट के लिए डी और लेफ्ट के लिए ई। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, तो 1700-065 Lisboa, है ना। qual é o número de contribuinte? तो número do contribuinte आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत जरूरी है यहाँ पे कागज वगैरह बनवाने के लिए, या कई बार वो निफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो निफ क्या है? número de identificação fiscal। ठीक है, तो número do contribuinte या número de identificação fiscal de Jasmine। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो आमतौर पे जो número do contribuinte है या निफ है वो 9 संख्याओं का होता है। ठीक है, अगर किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछना है कि qual é o número de segurança social do वसीम, है ना। तो वसीम, है ना, वसीम हम हमारी भारतीय भाषा में हम इसको हिंदी उर्दू में वसीम पढ़ेंगे, लेकिन पुर्तगाली इसको कैसे उसका उच्चारण करेंगे? वसीम। क्योंकि एम के पहले अगर कोई वोवेल आ जाता है तो एम और एन जो है नाक में रह जाते हैं।
तो qual é o número da segurança social do Wasim? ए 1 2, ठीक है, जो भी है। अगर रेशमा के पासपोर्ट का नंबर जानना है तो qual é o número do passaporte de रेशमा? ए R J, है ना। अब कई बार R अगर आप फोन पे बता रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा तो अब R, है ना, तो R से आप बोल सकते हैं, R से रातू, है ना, और गे से गातू, है ना। तो RJ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्वाल, अभी तक हमने सारे एग्जांपल्स क्वाल पे देखे, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वाइश। तो क्वाल जो है सिर्फ नंबर पे चेंज होगा, कभी भी जेंडर पे नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्वाल ए उन नूमरू, तो ये नूमरू मैस्कुलिन है लेकिन क्वाल ही है, और क्वाल ए नेशनलिदाद, नेशनलिदाद फेमिनिन है तो भी क्वाल ही है। तो क्वाल जो है सिर्फ नंबर पे बदलेगा, जेंडर पे नहीं। और क्वाल जब प्लूरल में होगा तो क्या हो जाएगा, एल हटकर क्या हो जाएगा, आइस। तो यहाँ पे भी हम एक रूल समझ सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने का, कि जो भी शब्द ए एल पे खत्म होते हैं उनके प्लूरल में हम क्या लगाएंगे, आ ई एस, है ना, ए आई एस, है ना। तो ये क्वाइस, तो क्वाइस são os nomes dos filhos dos irmãos do Robin, है ना। तो यहाँ पे हमने 3 कनेक्टर इस्तेमाल किया है। तो फिलियस बच्चे, किसके बच्चे, भाई के, किसके भाई, रॉबिन के। तो रॉबिन के भाइयों के बच्चों के नाम क्या है ना। तो साउ नाम है, साउ, उजुआओ या कार्ला, ठीक है। तो उनके 2 ही बच्चे हैं शायद, तो जुआओ और कार्ला, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप उसको लिख कर रखिए, हम जल्दी ही फिर आपके सवालों को लेना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे किसके बारे में देखा कि थर्ड पर्सन के बारे में हम पूछ रहे हैं कि सारा की नेशनलिटी क्या है, कार्लोस की उम्र क्या है, दिलप्रीत का पता क्या है, जसमीत का नूमero de contribuinte क्या है, निफ क्या है, वसीम का सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, रेशमा का पासपोर्ट नंबर क्या है, और रॉबिन के भाइयों के बच्चों के नाम क्या हैं, है ना। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा सवाल आपसे है कि आपके बारे में हम जानना चाहते हैं या आपसे ये पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमें आपका, आपके, आपकी, आपकी, है ना, इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे, वो किससे आते हैं, सेव। सेव एक तरह से कहने का मतलब आपका, उससे क्या क्या बना सकते हैं हम, सेव, सेव्स, आपका, आपके, है ना। अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो सुआ, आपकी, और फेमिनिन प्लूरल है तो सुअस, आपकी, या एक तरह से आपकियाँ, है ना। तो ¿cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es? एक मिनट। ठीक है, बिल्कुल माफ़ कीजिए, तो छोटी सी गलती थी, मैंने उसको सुधार दिया अभी हाथ के हाथ। तो cuál es su nacionalidad, है ना। तो nacionalidad है और ये फेमिनिन है तो इसका आर्टिकल क्या है, आ। अब इसके साथ में जो है हमें एक पॉसेसिव लगाना है, मतलब एक तरह से आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी नागरिकता क्या है, तो है ना। तो आ सबसे पहले आएगा, आर्टिकल सबसे पहले आएगा, उसके बाद पॉसेसिव आएगा, और पॉसेसिव जो भी आएगा, जैसे हिंदी में होता है, पंजाबी में होता है, तो उसी तरह से पुर्तगाली में भी होगा, है ना। तो अगर ये नेशनैलिटी है और ये फेमिनिन सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा पॉसेसिव आएगा, सुआ, ठीक है। तो क्वाल या सुआ नेशनलिदाद, है ना, आपकी नेशनैलिटी क्या है, अगर आप इंडियन हैं तो ए इंडियाना। क्वाल या सुआ इदाद, आपकी उम्र क्या है ना, तो ए 32 anos, ठीक है। अगर आप 32 साल के हैं तो आप बोल सकते हैं ए 32 anos, है ना। अब ये जो सवाल है और जो पिछले स्लाइड में हमने देखा, तो ये भी एक तरह का आपका जो है कि होमवर्क है कि आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में ये सारे सेंटेंस बार बार लिखें, बार बार कॉपी में बनाएं और खुद ही उसका जवाब दें, ठीक है। तो qual é a sua idade? É 32 anos. A minha idade é 32 anos. तो ये पूरा एक जो है स्टैंडर्ड कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन आप अगर इस तरह से भी जवाब देते हैं ए 32 anos तो ये भी सही है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी आपसे कोई पूछे कि आपकी उम्र क्या है, 32 साल, है ना,
बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। क्वाल यसुआ मुरादा, ठीक है। एक और यहाँ पे गलती है तो फिर से मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, एक बार फिर माफ़ कीजिए डिस्कुल्प। तो आपका पता क्या है आप, है ना? तो qual é a sua morada, ठीक है। तो ए a rua da Camões 32 segundo direito 1705 Lisboa, ठीक है। qual é o seu número do contribuinte, है ना? अभी तक देखिए हमने पहले 3 सेंटेंसेस में क्या इस्तेमाल किया, nacionalidade sua, idade sua, morada sua, है ना? तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये तीनों जो नाउन्स हैं, नेशनलिदाद, इदाद, फेमनिन है। एक तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए भी जानते हैं आप। दूसरा, आप इससे भी जान सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल शुरू में लगा है। भले ही आपको इसका मतलब नहीं पता हो, लेकिन अगर आपने कहीं लिखा हुआ इस तरह से पाया तो आप खुद यू कैन डिड्यूस दैट ओके इट्स फेमनिन सिंगुलर नाउन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। अब सुअ जो जैसा जो नंबर और जेंडर होगा ऑब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपको पॉसेसिव लगाना है, सेम जैसे आप हिंदी में करते हैं, है ना। तो हिंदी में आपका कलम कहाँ है, नहीं सही नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपका कलम कहाँ है, क्या होना चाहिए, आपकी कलम कहाँ है ना। और आपकी क्यों, क्योंकि कलम जो है स्त्रीलिंग है, फेमनिन है ना। तो अब हम आते हैं मैस्कुलिन पे। अब नुमेरु, नुमेरु क्या है, नंबर, एंड नंबर क्या है, नुमेरु मैस्कुलिन है। तो ये हम कैसे जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों को पता भी होगा। दूसरा, अगर ये रिटन फॉर्म में है और यहाँ पे ये आर्टिकल ओ है, तो ये इससे साफ पता लग रहा है कि ये नाउन क्या है, मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। अब इसके साथ में पोसेसिव कौन सा लगेगा, जो मैस्कुलिन और सिंगुलर हो। तो क्वाले उसे o número do contribuinte, है ना। तो ए 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 0, है ना। तो ये आप कर सकते, ठीक है। दूसरा है कि qual é o seu número de segurança social, है ना, कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। तो qual é o seu número de segurança social, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए दीजिएगा कि ये सी है, लेकिन इसके नीचे इसके पैरों में थोड़ा कुछ एस सा लगा हुआ है। तो जब ये कम्बिनेशन होता है तो ये स का, इसका उच्चारण स होता है। अब यहाँ सो सी, और हमने ये पीछे देख लिया है कि सी और आई का जब कम्बिनेशन होता है तो वो भी क्या होता है, स पढ़ा जाता है ना, जैसे सिनेमा। तो सिनेमा में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, CINEMA, इंग्लिश में, पुर्तगाली में होगा CENAMA, है ना, सिनेमा। तो qual é o seu número de segurança social? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Qual é o seu número de passaporte, है ना। तो qual é o seu número do passaporte, है ना, पासपोर्ट। अब यहाँ पे भी देखिए 2 एस हैं, तो इसलिए हम इसको स पढ़ेंगे। अगर एक एस होता और उसके दोनों तरफ वॉवेल्स होते तो ये क्या हो जाता है, ज, है ना। तो qual é o seu número de passaporte? ERG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os nomes dos seus filhos? Dos seus filhos, यहाँ पे क्या है, फिलियस है, और ये किस में है, प्लूरल में है, मैस्कुलिन है। तो हम इसके साथ कौन सा पोसेसिव लगाएंगे, सेउस, है ना। और यहाँ पे फिलियस है, इस वजह से हमें कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, उस। और कनेक्टर क्या है, द। हमने पीछे सीखा है कि द और उस मिलकर क्या हो जाएंगे, दुस, ठीक है। तो quais são os nomes dos seus filhos, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको लिख कर रखिए, हम थोड़ी देर में ही जो है कि आपके सवालों को लेना शुरू करेंगे, तो उसमें आप ये सब चीज़ें उठा सकते हैं। अगला है जो कि हम ऐ, है ना, ऐ का इस्तेमाल करते हैं। और पीछे कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने देखा तो उसमें नू, न, नुस, नस आ रहा था, है ना। तो ये भी जैसे हमने द देखा उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि जो प्रीपोजिशन है वो ऐ को अगर आप उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा, में। तो इसका मतलब क्या है, में। चूंकि हमारी भाषाओं में आर्टिकल नहीं होता तो हमें हर जगह में, है ना। राम के घर में, है ना, या राम की खिड़की में, तो का के तो बदलते हैं, लेकिन में कोई बदलाव नहीं होता, है ना। तो
यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन पुर्तगाली में या स्पेनिश भाषा में ये बदलाव होते हैं। तो जब भी ऐ है उसके बाद जो नाउन आ रहा है, अगर उसका आर्टिकल ऊ है या जो नाउन आ रहा है वो मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या आर्टिकल आएगा? ऊ। तो ऐ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? नू। इसको लिखते नो है लेकिन पढ़ेंगे क्या? नू। एन यू, नू। ऐ है उसके बाद अगर कोई नाउन आता है जिसका नंबर और नंबर जो है प्लूरल में है वो, और उसका जेंडर मैस्कुलिन है, तो क्या हो जाएगा? ऐ और उस, नुश। लिखते हैं नौश लेकिन पढ़ेंगे नुश। ऐ और आ, तो कोई ऐ के बाद कोई ऐसा नाउन आता है जिसका नंबर और जेंडर, नंबर जो है सिंगुलर है और जेंडर जो है फेमिनिन है, तो कोई फेमिनिन और सिंगुलर आता है तो उसमें क्या लग जाएगा? आ। तो उस स्थिति में ऐ और आ का जो कम्बिनेशन क्या बन जाएगा? ना। ऐ और एस क्या बन जाएंगे? नस। तो कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एउ एस्तो ना स्कॉला। स्कॉला हमें पता है कि आ पे खत्म हो रहा है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा? आ, है ना। अब आ और जो है कि प्रीपोजिशन में के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो है ऐ। तो ऐ और आ दोनों मिलकर क्या बन गए? ना। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एल एस्टा ना साला द आंवला दू पुर्तुगेज, है ना। अब साला क्या है? कमरा या क्लास भी हो सकता है, यहाँ इस केस में जो है कि पोर्चुगीज की क्लास में है। तो साला क्या है? क्लास, लेकिन ये भी आ पे खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी आर्टिकल क्या होगा? आ। अब आ उसके पहले क्या प्रेपोजिशन है? ऐ। तो ऐ और आ मिलकर क्या किस में बदल जाएंगे? ना में। एल एस्टा ना साला द आंवला दू पुर्तुगेज। नॉस एस्तामुस नू जर्दी द एस्ट्रेला। तो जर्दी क्या है? गार्डन, है ना। जर्दीन क्या है? गार्डन। तो गार्डन जो है कि क्या है? आपको पता है मैस्कुलिन है, और मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या आर्टिकल आएगा? ओ। तो ऐ के साथ हमने ओ लगा, जैसे ही ऐ के साथ ओ आएगा ऑटोमेटिकली ये किस में बदल जाएगा? नू। ठीक है। तो नोस एस्तामोस नु जर्दीन द एस्ट्रेला। जर्दीन द एस्ट्रेला एक बहुत यहाँ पे लिस्बन में है और बहुत खूबसूरत गार्डन है, तो जो लोग नहीं गए हैं जाएं वहाँ देखें। तो जर्दीन द एस्ट्रेला। एलेस एस्ताऊं ना बिब्लियोतेका। तो बिब्लियोतेका क्या है? लाइब्रेरी। तो बिब्लियोतेका क्या है? आ पे खत्म हो रहा है, और आमतौर पे जो शब्द, आमतौर पे कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन आमतौर पर जो शब्द आ पे खत्म होते हैं उनका आर्टिकल क्या होगा? आ। तो ऐ के बाद जैसे ही आर्टिकल आया आ, है ना, जैसे मान लीजिए हम अगर बोलते हैं एलेस एस्ताऊं ऐ अ बिब्लियोतेका para estudar, तो जैसे ही ऐ और आ आएगा वो किस में बदल जाएगा? ना। एलेस एस्ताऊं ना बिब्लियोतेका para estudar। estudar क्या है? पढ़ना। para क्या यहाँ क्या मतलब है? एक तरह से फॉर और या टू, है ना, या के लिए हिंदी में। तो वे लोग पुस्तकालय में पढ़ने के लिए हैं। ठीक है। एल वे, एल वे जो है वेर से आया है। हम आने वाले क्लासेस में जो है क्या प्रॉपर वर्ब्स भी देखना शुरू करेंगे। तो एल वे उस फिल्मिश, है ना। अब देखिए फिल्म जो है हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तुम्हारी फिल्म, मेरी फिल्म, उसकी फिल्म, भंसाली की फिल्म, है ना। लेकिन पुर्तगाली में क्या है? मैस्कुलिन है। ठीक है। तो फिल्म, फिल्मिश। तो ये क्या हो गया? एल वे उस फिल्मिश ऐ, और उसके बाद आया सिनेमस। अब देखिए ये एक्सेप्शन है, सिनेमा जो है आ पे खत्म हो रहा है लेकिन ये मैस्कुलिन है, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। इसके साथ में क्या आर्टिकल लगेगा? उस। तो ऐ और उस जैसे ही जुड़ गए, जैसे ही मिल गए, वो दोनों मिलकर दूसरा रूप बनाते हैं, क्या है? नुस, है ना। और ये बहुत सारी भाषाओं में ऐसा होता है। जैसे हिंदी में हम देख सकते हैं कि वह का घर सुंदर है, तो क्या बन जाएगा? उसका घर सुंदर है ना। मैं को चीनी खाना और चाइनीज खाना पसंद है ना, तो क्या हो जाएगा? मुझको। ठीक है। तो इस तरह के जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं दुनिया की सभी भाषाओं में होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो पुर्तगाली में ये जो है कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा होता है। पीछे हमने द के साथ देखा है, अभी हम ऐ के साथ देख रहे हैं। तो एल वेउस फिल्म्स नुस सिनेमस द नॉस। नॉस आप सबको पता है, यहाँ पे एक इंटरनेट की कंपनी है, और उनके पूरे पूरे पुर्तगाल में जो है जगह जगह पे उनके सिनेमा भी हैं, थिएटर भी हैं। तो एल वेउस फिल्म्स नुस सिनेमस द नॉस, है ना। तो सिनेमा उसके हैं या एल कोर्ट इंग्लिश के हैं। ठीक है। तो ये किसके सिनेमा में देखता है? आमतौर पे नॉस के सिनेमा में। उसमें उस पाइस
उस मेउस पाइस, पीछे हमने देखा था सेउस, यहाँ पे है मेउस, मेउस क्या है मेरे, उस मेउस पाइस, पाइस क्या है पेरेंट्स माता पिता, उस मेउस पाइस trabalham ना यूनिवर्सिदाद de Lisboa। अब चूंकि यूनिवर्सिदाद है और हमने पीछे आपको नियम बताया था एक कि इदाद या दाद पे जो शब्द खत्म होंगे वो आमतौर पे फेमिनिन है, तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, आ। तो जैसे ही ऐ के साथ आ आया तो ये किस में बदल गया, ना। तो उसमें उस पाइस trabalham na Universidade de Lisboa, ठीक है। और यूनिवर्सिदाद क्या है, यूनिवर्सिटी। eles estão em Portugal। अब यहाँ पे देखिए यहीं रह गया, क्यों नहीं बदला, क्यों, क्योंकि पुर्तगाल के साथ, लिस्बोआ के साथ, कोइम्ब्रा के साथ, मुंबई के साथ, दिल्ली के साथ, तो बहुत कम ऐसे शहर या देश हैं जिनके साथ में आर्टिकल लगता है। जैसे फ्रांस के साथ लगता है, इंडिया के साथ लगता है ना, लेकिन पुर्तगाल के साथ नहीं लगता, स्पेन के साथ नहीं लगता है ना। तो उस केस में जो है प्रीपोजिशन ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अगर कोई पुर्तगाल का है तो कैसे बोलेगा, एल ए द पुर्तगाल, तो द डी ई द पुर्तगाल, वहां पे दू पुर्तगाल लगाने की जरूरत नहीं है। तो eles estão em Portugal, eles estão em Lisboa, eles estão em Coimbra, eles estão em Mumbai, eles estão em Delhi। और स्टार वर्ब पे हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हो, है ना। इम्परमानेंट कहने का मतलब कि अभी कोई पुर्तगाल में है, 10 दिन 20 दिन बाद कहीं और होगा, मुंबई में है, दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली को क्या लिखते हैं, दिल्ली, एच वहाँ पुर्तगाली में गायब हो जाता है, ठीक है। कोइम्ब्रा, अगर कोई कोइम्ब्रा में है तो एलएस एस्ताऊं ए कोइम्ब्रा, अभी वहाँ पे कोइम्ब्रा है, हो सकता है कोइम्ब्रा में है, हो सकता है कल बाहर आ जाए, ठीक है। Eu estou em casa, ठीक है। अब चूंकि मैं अपने घर में हूं तो उस केस में हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे के घर में होता कि eu estou na casa do दिलप्रीत, उस केस में आर्टिकल लग सकता था, ठीक है। तो आमतौर पे जब हम अपने घर की बात करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता। तो eu estou em casa, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको लिख के रखिए, या नहीं तो अभी ये एक्सरसाइज आपको करनी है तो उसमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास 4 मिनट का समय है, 4 मिनट में आप जो है इस क्या क्या भरना है, आप किसी कॉपी वगैरह में इसको भर सकते हैं, चैट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास है, आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है, हो गया। तो हम चेक करते हैं कि कितने लोगों ने सही किया या गलत किया है। तो ठीक है, तो पहले वाले में o pai está na fábrica, os livros estão no biblioteca, as roupas estão no armário, os alunos estudam na escola, a mãe está no casa, o dinheiro está na conta e há muitos turistas na cidade de Lisboa, eles estão a viver na Lisboa, ठीक है, सही है। जिनको लगता है सही है नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के जवाब देखकर खुशी हुई कि जो है कि बस आंख मूंद कर मेरी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि लॉजिकल नहीं है वहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज गलत है, इसमें जो है कि जो कुछ एक जवाब भी गलत है, जैसे कि ना फाब्रिका तो सही है, नू बिब्लियोतेका गलत है। क्यों गलत है ये आपको सोचना है, ठीक है। चूंकि बिब्लियोतेका आ पे खत्म हो रहा है और ये फेमिनिन है तो इसके साथ में क्या आर्टिकल है, आ। तो ऐ और आ मिलके क्या बन जाएंगे, ना। अरमारियू, चूंकि ये क्या है, ऊ अरमारियू है, प्लूरल में नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लूरल में नहीं हो सकता था, है ना। तो ये भी गलत है। ना स्कॉलर सही है। नू काजा जो है कि अगर ना काजा होता तो एक हद तक वो भी एक्सेप्टेबल था, नू काजा तो कभी नहीं हो सकता, है ना। हालांकि अमाए अश्ता ऐ काजा, अगर माँ घर में है या हमारे अपने घर में है तो वहाँ पे ऐ लगा सकते थे, लेकिन कहीं किसी ने अगर ना भी लिखा है तो वो भी सही हो सकता है, नू तो कभी नहीं हो सकता। O dinheiro está na conta, सही है। आ muitos turistas no cidade, हमने पीछे बात की है कि इदाद या दाद जैसे जिस भी शब्द में अंत में आएंगे वो क्या होंगे, फेमिनिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ना सिदाद। और eles estão a viver na Lisboa, ठीक है। अभी आप लोग शुरुआत में है सीखने के, अगर ना लिस्बोआ बोल दिया आपने तो ठीक है, पुर्तगाली लोग समझते हैं इसको, लेकिन जो सही होगा क्या होगा, ऐ लिस्बोआ। तो लिस्बोआ के साथ और पुर्तगाल के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो सही समाधान यहाँ पे है। तो उपाय एस्ता न फाब्रिका, फाब्रिका क्या है, फैक्ट्री।
पाई जो है कि फादर, और अगर आपने उस पाइस लगा दिया तो फादर मदर दोनों होंगे, जैसे कि इंग्लिश में पेरेंट्स। उस livros estão na biblioteca, ना, livro किताब, livros किताबें, लेकिन किताब जो है पुर्तगाली में क्या है, वो मैस्कुलिन है। तो उस livros estão na biblioteca, किताबें लाइब्रेरी में हैं, किताबें पुस्तकालय में हैं। अब पुस्तकालय हिंदी में जो है कि पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, लेकिन यहाँ पे बिब्लियोतेका है, और बिब्लियोतेका क्या है यहाँ पे, फेमिनिन है। As roupas estão no armário, ठीक है। armário जो हमारी भारतीय भाषाओं में जो आलमारी शब्द इस्तेमाल होता है वो इसी शब्द से गया है, ठीक है। पुर्तगाली मूल का शब्द है और कई भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होता है, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, शायद मराठी में भी। तो as roupas estão no armário, तो कपड़े, roupa roupas, कपड़ा कपड़े, तो कपड़े कहाँ हैं, आलमारी में हैं। अभी अलमारी में है, हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई उसको पहनेगा, थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन में होंगे, तो इसलिए हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, इम्परमानेंट वर्ब लगा सकते हैं, इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसलिए स्ट्रोपस स्टाउन। शेर और स्टार हमने पीछे देख लिया है, आप उनको बार बार देखें, बार बार लिखें, बार बार पढ़ें, क्योंकि वो बेसिक्स हैं और 10 में से 5 सेंटेंसेज में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। Os alunos estudam na escola, estudam किससे आया है, estudar, estudar का मतलब है पढ़ना, तो उस alunos है ना, छात्र या बच्चे, students study in the school. So roupa is cloth, roupas clothes, armário almira, biblioteca library, livros books, livro book, livros books, o pai father, pais parents, fábrica factory. A mãe está em casa. So mãe is mother. Okay. Está em casa. Casa is home, house. Okay. घर. O dinheiro está na conta. Conta can be account, है ना? तो conta do banco. So bank account. O dinheiro. Dinheiro क्या है? पैसा. Money. Okay. So money is in the account. Há muitos turistas. अब ये भी एक एक्सेप्शन है, turistas, तो आमतौर पे आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन इसके साथ में आर्टिकल मैस्कुलिन या मैस्कुलिन भी हो सकता है, कई बार फेमिनिन भी हो सकता है, कि ऐसे टूरिस्ट हैं जो सिर्फ औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो यहाँ पे ऊ टूरिस्टा भी हो सकता है, आ टूरिस्टा भी हो सकता है। तो आ मुइतुस टूरिस्टस, मुइतुस मैनी, सो आ मैनी, आ का मत आ ये भी एक तरह का वर्ब है, इसका मतलब है देयर इज, देयर आर, तो यहाँ पे है देयर आर मैनी टूरिस्ट्स इन द सिटी ऑफ लिस्बन, ठीक है। सो लिस्बन शहर में बहुत सारे टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं। एलिस estão a viver em Lisboa, ठीक है। अब यहाँ पे ऐ सही है, क्योंकि लिस्बन के साथ, पुर्तगाल के साथ, दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ जो है कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो इस केस में क्या होगा, प्रीपोजिशन अपने रियल फॉर्म में रह जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में रह जाएगा, तो ऐ। तो एलिस estão a viver, viver क्या है, रहना, estão a viver दे आर लिविंग, ओके। तो ये कम्बिनेशन जो है स्टार अ विवेर, एक तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो वे लोग लिस्बन में रह रहे हैं, दे आर लिविंग, और दे आर लिविंग और दे हैव बीन लिविंग इन लिस्बन, इन पोर्चुगल, इन दिल्ली, इन मुंबई, ओके। सो ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम जो है वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं कंजुगेशन में, लेकिन सिर्फ सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में। तो आने वाले क्लासेस में हम बाकी के पर्सन्स में भी देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी, है ना। तो onde é que mora? So mora comes from the verb morar, and morar is to live, ठीक है। तो आप जवाब दे सकते हैं eu moro no Porto। अब चूंकि मोरू ब्रैकेट्स में क्यों है, तो हिंदी की तरह पुर्तगाली में भी कई बार आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपको जो है सब्जेक्ट या कम से कम जो सर्वनाम को बताने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे कि कहाँ पढ़ते हो, डॉन बॉस्को में, है ना, मैं डॉन बॉस्को में पढ़ता हूँ, बोलने की इतनी जरूरत नहीं है ना। तो पुर्तगाली में भी हो सकता है eu moro no Porto, हो सकता है। अब यहाँ पे नो पोर्टू क्यों, पोर्तु के साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन लिस्बन के साथ नहीं लगता, कोइम्ब्रा के साथ नहीं लगता, लेकिन ब्रागा के साथ लगता है, ठीक है। तो कई बार कोई हार्ड, बहुत फिक्स रूल नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पुर्तगाली भाषा का जब जो है कि जब बन रही थी,
आगे बढ़ रही थी भाषा, तो उस समय इसको दो सोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ग्रामेटिकल या लेक्सिकल। एक है लैटिन से, दूसरे ग्रीक से। तो इस वजह से कई बार कई चीज़ें जो है कि उनका एक हमेशा एक फिक्स रूल नहीं होता। तो पोर्टू के साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन लिस्बन और कोइम्ब्रा के साथ नहीं। तो यो मोरू नो पोर्टू, आई लिव इन पोर्टू। दूसरा है ओंदे के estuda, ठीक है, ओंदे के estuda, तो estudar इज टू स्टडी। तो आप कहाँ पढ़ते हैं? ओंदे के estuda, वेयर डू यू स्टडी एट, है ना। तो जवाब क्या है? estudo na escola Camões। तो कोई स्कूल है, उसका नाम क्या है? Camões। तो आई स्टडी इन Camões स्कूल, ठीक है। तो estudo हो गया, आई स्टडी, estuda है वेयर डू यू स्टडी, ठीक है। ओंदे trabalha, सो trabalha इज, अभी जो लोग नाम लिख रहे हैं, अब नाम लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि आज हमने अटेंडेंस पहले ही ले ली है ना। तो हम ये भी करते रहेंगे कि त्रबल्यार जो है इज टू वर्क, ठीक है। सो त्रबल्यार इज टू वर्क, सो वेयर डू यू वर्क एट, है ना, ओंदे trabalha। सो eu trabalho num restaurante, ठीक है, eu trabalho num restaurante। तो मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ। Onde é que está o teu pai, ठीक है, ये तो ये दोनों, हाँ ये भी है। onde é que está o teu pai, ela está no campo। तो ये यहाँ पे क्या है? एक तरह से इम्पर्मानेंट कॉन्टेक्स्ट है कि आपके पिताजी कहाँ हैं या तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। ही इज इन द फील्ड, ही इज इन द फील्ड, एग्जैक्टली। तो वो खेत में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ela está no campo। Em que ano estuda o seu filho, आपका बेटा किस क्लास, किस साल में पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, किस ईयर में पढ़ता है। तो estuda, तो इसका जवाब क्या है? estuda, estuda no segundo ano। तो सेकंड क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे वाले आने वाले क्लास में, वेंसडे के क्लास में, कि हम जो है बहुत सारे वर्ब्स को देखेंगे और उनका हम कैसे अलग अलग फॉर्म में कंजुगेट कर सकते हैं, है ना। तो मैं में, तुम में, आप में, हम लोग में, वे लोग में, है ना। तो इस तरह से। तो एक आया है कि eu trabalhar na agricultura। तो eu trabalhar ना agricultura नहीं होगा, होगा eu trabalho na agricultura, ठीक है। तो eu trabalho, आई वर्क कहाँ पे? एग्रीकुल्टूरा। अब यहाँ पे ना क्यों हुआ आप सबको पता है, क्योंकि हमें मे के लिए ऐ लगाना था, और एग्रीकुल्टूरा का आर्टिकल क्या है? आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? ना, ठीक है। तो ये है। तो इन चीज़ों पे हम और बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो। तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही यहाँ पे। किसी ने हाथ उठाया था या मैंने उसका सवाल नहीं ले पाया, ऐसा कुछ है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। ओके, हाँ खुर्रम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिव कुमार जी, बता बताएं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, सो आई वाज नॉट एबल टू मार्क माय अटेंडेंस। एक तो उसकी रिक्वेस्ट थी, और सब एक दूसरी चीज ये थी कि वी हैव बीन टेकिंग द क्लास फ्रॉम डे वन, मी एंड माय वाइफ सना, and we have filled the form also several times and sent the emails also. So could you please check my name and my wife's name, that are we eligible for the certificate? You are, and you both are already registered. So you have been receiving my emails, right? Last email regarding the Yes, without videos fail, and without fail. so exactly, those who have received the last email, it means that you are registered. Those who have not received, some 10 or 15 emails were bounced back, ठीक है। कुछ 10 या 15 ईमेल मेरे पास मतलब ऐसे हैं जिनका या तो उनको ईमेल सही आपने नहीं दिया है, वो सारे बाउंस बैक हो गए हैं मेरे पास। तो अगर आपको मेरी लास्ट ईमेल नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि आपका ईमेल सही नहीं है, ठीक है। तो Yeah, so please mark my attendance for today.
I came back. Sorry, I came for the class a little late, so I missed writing my name in the beginning. ठीक है, तो Thank you so much. थैंक यू, Thank you so वेलकम। much for the favor. धन्यवाद। ओके, ओके माधव। ओके माधव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका क्या सवाल है? Oh, it's